इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। सो इनके बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि hello everyone, welcome to our channel. So today we will talk about our second part of chapter third, that is of वैदिक सुभाषितम। अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अश्विनी कुमार और हमारे भगवान धन्वंतरी जी के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ अन्य आचार्यों के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट जो हमारे आचार्य हैं वो हैं हमारे महर्षि सुश्रुत जी। इनके बारे में क्या बताया है, इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। इनके बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि ये एक ऐसे आचार्य थे कि जिनको अपनी कास्ट से ही निकाल दिया गया था। क्योंकि इन्हें सर्जरी का इतना शौक़ था कि ये क्या करते थे, जैसे जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं उनको नदी में बहा देते थे। तो ये क्या करते थे, नदी के दूसरे एंड पर जाकर बैठ जाते थे और उन डेड बॉडीज़ को निकाल लेते थे। और डेड बॉडीज़ को निकालने के बाद उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कट कर लेते थे और या फिर उनको प्रिजर्व कर लेते थे और या फिर कभी उसको किसी दूसरी बॉडी में उसे जोड़ देते थे। तो ऐसा करने से जो इनके कास्ट में थे उन्होंने इनको अशुभ समझा और इसीलिए इनको इनकी कास्ट से निकाल दिया गया था। और यही जो हमारे आचार्य हैं ये आगे जाकर हमारे महर्षि सुश्रुत जी बने, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। और इनकी एक प्रचलित ग्रंथ है जो हम अपने फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं सुश्रुत संहिता। इनके बारे में क्या बताया गया है, धन्वंतरी धन्वभृताम वरिष्ठम मृतो उद्भव चरण वपु संग्रह सुश्रुत परिपृच्छति। इनके बारे में क्या बताया है, धार्मिकों में श्रेष्ठ अमृत महासागर से उत्पन्न हुए भगवान धन्वंतरी के दोनों चरण स्पर्श करके महर्षि सुश्रुत उनसे बात करते हैं। इनके बारे में बस यही बताया कि जो इनके गुरु थे हमारे सुश्रुत के, वो हमारे धन्वंतरी जी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उनके बारे में उनकी श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि जो हमारे धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं वो हमारे धन्वंतरी जी हैं। अमृत महासागर से उत्पन्न हुए हमारे धन्वंतरी जी हैं। उनके दोनों स्पर्श महर्षि सुश्रुत जी उनसे बात करते हैं। नीचे इनके बारे में बताया गया है, धन्वंतरी ने अपनी पढ़ाई में शस्त्र चिकित्सा पर विशेष बल दिया, जिससे सुश्रुत उत्तम शस्त्र चिकित्सक बन गए। परंतु शस्त्र कर्म करने के लिए अश्विनी कुमारों के पास जो प्रभावी औषधियाँ थी वे सुश्रुत के पास ना होने के कारण वे स्वयं कुशल शस्त्र चिकित्सक होते हुए भी उनके शस्त्र चिकित्सा का क्षेत्र अश्विनी कुमारों के क्षेत्र में संकुचित रहा और उसमें उतनी सफलता ना आ सकी। ये उस टाइम की बात है कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं वो थोड़े कम मेधावी लग रहे थे उस टाइम अश्विनी कुमारों के कंपैरिजन में। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में आप जानते ही हैं सुश्रुत संहिता कितनी पॉपुलर है, हम पढ़ते ही हैं हमारे फाइनल ईयर में जो हमारी सुश्रुत संहिता है, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। ये थे हमारे आज के फर्स्ट आचार्य। नेक्स्ट जो बात की गई है वो बात की गई है हमारे शेष भगवान के बारे में। इसमें क्या बताया है, पतंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक काय दोषानाम हने अहिपत्य नमः। इसमें क्या बताया है, जो पतंजल महाभाष्य हैं उसमें जो चरक हैं वो हमारे प्रति संस्कृता हैं, जिन्होंने मनो यानी कि मन, वाक यानी कि वाणी, काय यानी कि शरीर और दोषा नाम का हरण किया, वो हमारे शेष भगवान हैं। ये था हमारा सेकंड श्लोक। थर्ड जो बात की गई है वो बात की गई है हमारे आचार्य चरक के बारे में। इसमें क्या बताया है, यतश्वर इव यातो न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्माच् चरक नामना असो विख्यात क्षितिमंडले। इस श्लोक में क्या बताया है कि जो हमारे आचार्य चरक हैं वो जो हमारे भूमंडल है हमारे अर्थ पर एक गुप्तचर के रूप में हमारे प्रकट हुए, जिन्हें कि हमारे भूमंडल पर कोई भी पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट हैं वो हैं हमारे महर्षि पतंजलि जी। इनके बारे में क्या बताया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाक्रोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि।
सो इसमें क्या बताया कि जो हमारे पतंजलि थे उन्होंने अपने योग शास्त्र से चित्त के मल का, व्याकरण भाष्य से हमारे भाषा का और वैदिक शास्त्र से हमारे शरीर के जो मल हैं उनको दूर किया था। तो ये किया था हमारे पतंजलि जी ने। इन्होंने अपने योग शास्त्र से चित्त का मल दूर किया, व्याकरण महाभाष्य से भाषा का मल दूर किया और वैदिक शास्त्र से हमारे शरीर का जो मल है उसे दूर किया। सो नेक्स्ट जो आपका श्लोक है ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ये आपके एनसीआईएसएम में भी गिवन है और ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। सो इसमें क्या बताया है, यथा सिंहो मृगेंद्रा नाम यथा अनंत भुजंग में देवा नाम च यथा शंभुस्तथा अत्रे अस्मि वैद्यकी। सो इस श्लोक का अर्थ क्या है, जैसे मृगेंद्रों में सिंह श्रेष्ठ है, सर्पों में नागशेष हैं और देवताओं में जैसे महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी की तरह जो हमारे बाकी वैद्य हैं उनमें हमारे भगवान पुनर्वसु आत्रेय जी श्रेष्ठ हैं। हमारे जो भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, इनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, बेल, जतुकरण, पराशर, हारित और शार्पानी। सो इसी के हिसाब से जो हमारे आत्रेय जी हैं ये हमारे बाकी वैद्यों में श्रेष्ठ बताए गए हैं। हम बात करते हैं हमारे काश्यप जी के बारे में। सो इसमें क्या बताया कि जो हमारे आचार्य काश्यप हैं ये हमारे ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि और उनके पुत्र थे काश्यप। काश्यप, इनका नाम काश्यप इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सूरा का सेवन करते थे। हमारे जो काश्यप है, हमारी जो काश्यप संहिता है वो हम अपने 3rd ईयर में पढ़ेंगे। सो इनके बारे में बस इतना ही इस श्लोक में बताया गया। तो लास्ट जो हमारा श्लोक है इसमें क्या बताया है, अत्रि कृतयुगे वैद्यो द्वापरे सुश्रुत स्मृतः कलो वाग्भटानां च गरिमा अत प्रदिश्यति। सो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो हमारा कृतयुग है, जो हमारा सतयुग था, उसमें पुनर्वसु आत्रेय जी थे, वो श्रेष्ठ थे। उसके बाद जब द्वापर युग आया उसमें हमारे महर्षि सुश्रुत जी श्रेष्ठ थे। उसके बाद जब हमारा कलयुग आया, यानी कि जो अब चल रहा है कलयुग, इसमें हमारे आचार्य वाग्भट जी श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो इसमें क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कृतयुग में पुनर्वसु आत्रेय, द्वापर में सुश्रुत, कलयुग में वाग्भट, वैदिक प्रणेताओं की महत्ता बतलाई जाती है। सो ये था हमारा 3rd चैप्टर। सो हमने इसे 2 पार्ट्स में कवर किया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो इस चैप्टर में बस एक जो यही श्लोक है, यथा सिंहो मृगेंद्रा नाम, सो ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है। आपके एग्ज़ाम में इस श्लोक के आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो थैंक यू सो मच।